जय माता दी दोस्तों, तपोभूमि क्लासेस पर मैं अवधेश भदौरिया आप सभी का स्वागत करता हूं। एमपी जेल प्रहरी का एग्ज़ाम एनालिसिस दोस्तों यहां पर चल रहा है। 14 दिसंबर की दूसरी शिफ्ट के जीएस के पूरे 20 प्रश्न हमें मिल गए हैं और इस वीडियो लेक्चर में हम जीएस के उन 20 प्रश्नों को करेंगे। और इन 20 प्रश्नों के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हर्षित बिलथरे जी का जो कि सागर से हैं, अमन जाट जी का जो कि देवास से हैं और शैलेंद्र रघुवंशी जी का जो कि विदिशा से हैं। रघुवंशी जी तो पूरे के पूरे 20 प्रश्न याद करके लाए थे, उन्होंने पूरे 20 प्रश्न भेजे थे और बाकी दो लोगों से उन चीज़ों का कंफर्मेशन हो गया था। ठीक है, तो अगर आप लोग नए हैं तो तपोभूमि क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर हर एग्ज़ाम की तैयारी के लिए आपको शानदार स्टडी मटेरियल मिलेगा। और अगर आपको इसकी पीडीएफ प्राप्त करनी है इन लेक्चर्स की तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। पहला प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश क्रिकेट संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यह है आपका इंदौर में है। 1941 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस रेलवे स्टेशन को हवाई अड्डे के तौर पर विकसित किया जाएगा? तो वह है आपका हबीबगंज। 2020 तक इसका काम कंप्लीट हो जाएगा, हालांकि अभी लटका डला है क्योंकि कोरोना पीरियड आ जाने की वजह से। तीसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के शासनकाल में प्रायोजित मध्य प्रदेश बेरोजगारी भत्ता 2020 योजना के लिए योग्य बेरोजगार व्यक्ति के परिवार की अधिकतम वार्षिक आय कितनी हो सकती थी? तो दोस्तों मतलब ये योजना क्या बनती रही कि चलो लाएंगे लाएंगे लाएंगे, लेकिन आ नहीं पाई। तब तक कमलनाथ जी खुद ही चले गए। ठीक है, तो उस योजना को जो ये लोग जिसका प्रारूप बना रहे थे उसमें ऐसा था कि 21 से 35 साल की एज के लोग बेरोजगारी भत्ता ले सकते हैं। मैक्सिमम 3 साल तक ही ले सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मूल्यवासी होना चाहिए मध्य प्रदेश का, 1500 रुपये महीने मिलेगा। ठीक है, ऐसा कुछ योजना थी। और उस व्यक्ति को मिलेगा जिसकी परिवार की आय 3 लाख रुपए से कम है, उससे ज़्यादा है तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके की ये कुछ योजना थी जो कि आ ही नहीं पाई। ठीक है, हालांकि ये केवल चिढ़ाने के लिए सरकार ने शायद प्रश्न दे दिया है कि ये लो देख लो। चौथा प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु कौन है? तो दूधराज या शाह बुलबुल इसका नाम है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश से रिलेटेड ये छोटी छोटी चीज़ें बिल्कुल बेसिक है, इनको तो आप करके ही जाइए। पांचवा प्रश्न है, मध्य प्रदेश सरकार ने रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 62 वर्ष कर दिया है रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर। छठवां प्रश्न है कि किस क्रिकेटर को टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है? तो मंसूर अली खां पटौदी को टाइगर पटौदी के नाम से जाना जाता है। ये कैप्टन भी रहे हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। सातवां प्रश्न है, खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश की महक जैन ने किस प्रतिस्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? दोस्तों, खेलो इंडिया यूथ गेम से डेली एक प्रश्न आ रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम में मध्य प्रदेश को कितने पद मिले, कौन कौन से प्रमुख पद थे? ठीक है, एक जेवलिन थ्रो में मध्य प्रदेश ने क्या है कि टीम इवेंट जीता था, उसकी भी काफ़ी चर्चा हुई थी। और महक जैन की भी चर्चा होना बहुत ही लाजमी है क्योंकि इन्होंने अंडर 21 में टेनिस में गोल्ड जीता और वो भी 6-4 6-1 से फाइनल में हराया है महाराष्ट्र की खिलाड़ी को, जब उनकी उंगली में चोट थी उसके बावजूद। तो ये काफ़ी मतलब चर्चा का विषय रही थी महक जैन, इसलिए ये पूछ भी लिया गया। आठवां प्रश्न है, भीम जन्मभूमि किस महापुरुष की जन्मस्थली का स्मारक है? देखिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जन्मस्थली पर भीम जन्मभूमि नाम का स्मारक बना दिया गया है। ठीक है, आपको कमेंट में ये बताना है कि बाबा साहब का जन्म किस जगह हुआ। मध्य प्रदेश के इंदौर के नज़दीक एक जगह पर इनका जन्म हुआ था, जहां पर इनकी जयंती हर वर्ष मनाई जाती है। उनकी जन्मभूमि पर, उनके जन्मस्थली के स्मारक पर आपको उस जगह का नाम बताना है कमेंट में। नौवां प्रश्न है, बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? सांची में बौद्ध स्तूप स्थित है। ठीक है। 10वां, किस राज्य सरकार द्वारा गुंडे एवं आपराधिक तत्व रोकथाम प्रस्ताव विधानसभा में पारित हुआ है? ऐसा है, कानून पारित हुआ नहीं, ये थोड़ा सही नहीं लिख पाया प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने गुंडों और आपराधिक तत्वों के रोकथाम के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है? तो वह है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, अभी इस पे काफ़ी डिबेट भी चल रही थी कि मतलब गुंडों के लिए मतलब ये है कि कोर्ट वोट नहीं और मतलब वहीं पे निपटारा करने वाला कुछ। तो 11वां प्रश्न है, डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 किसे मिला है? ये वो तुलसीदास साहित्यकार वाला नहीं है। ठीक है,
ये आपका चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाने वाला अवार्ड है, जो कि डॉक्टर सतीश मिश्रा जी को दिया गया। अक्टूबर 2020 की बात है। ये करंट अफेयर का प्रश्न है, इसलिए मैंने समय भी लिख दिया है। इन्होंने मलेरिया परजीवी को लेकर कुछ शोध कार्य किया है, जिसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। 12वां प्रश्न है, गुजरी महल का निर्माण किसने कराया? तो गुजरी महल आपका ग्वालियर किले पे है और ये हूड राजा मेहर ने इसका निर्माण करवाया था। बढ़ते हैं 13वें प्रश्न पर। 13वां प्रश्न हमारा है कि कड़कनाथ किसकी प्रजाति है? जीआई टैग मिल चुका है कड़कनाथ को। ये एक मुर्गे की प्रजाति होती है। आरबीआई के 23वें गवर्नर कौन थे? तो रघुराम राजन आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। साथ ही साथ यहाँ कुछ और भी लिखा था कि ये आर्थिक सलाहकार भी हैं, फलानी संस्था के बिल्कुल रहे हैं। ठीक है। 15वां प्रश्न है आपका राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बिल्कुल रिपीट हो गया, कल भी आया था, आज भी आया। भोपाल में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। 16वां नेचुरल हिस्ट्री बुक के राइटर कौन है? तो इसके राइटर प्लिनी हैं आपके। ठीक है। ये एक हिस्ट्री की बिल्कुल बेसिक मतलब बहुत शुरुआती बुक है, प्लिनी के द्वारा लिखी गई। 17वां प्रश्न है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी। दक्षिण भारत की वह नदी जो देश की दूसरी सबसे बड़ी नदी द्रोणी का निर्माण करती है, जो कि कुल भारत के क्षेत्रफल का 10% है। ऐसा प्रश्न था ये, तो इसका आंसर है आपका गोदावरी। एक प्रश्न था जिसमें केंद्रीय उड्डयन मंत्री सुरेश प्रभु, असम, मध्य प्रदेश, उद्घाटन, ये शब्द थे, लेकिन उसका एग्जैक्ट समझ में नहीं आ पाया कि प्रश्न कैसा था, क्या था, वो मिल भी नहीं पाया। ठीक है, तो डिकोड नहीं कर पाए उसको हम लोग। 19वां प्रश्न है हर्षिता तोमर का संबंध किस खेल से? तो सैलिंग से है इनका संबंध। ठीक है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की हैं, इसलिए पूछ लिया गया है। 20वां प्रश्न है मध्य प्रदेश सरकार की किस योजना के तहत ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं? अपने घर से एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। तो अभी ये कोविड-19 की वजह से ये है कि हर किसी को वहाँ पे नहीं आना पड़े, इसलिए यहाँ पे ये वाली स्कीम स्टार्ट हुई है एफआईआर आपके द्वार कि पुलिस खुद आ जाएगी आपके यहाँ, 100 डायल पहुँच जाएगी, एफआईआर करके जाएगी। ठीक है। तो एफआईआर आपके द्वार करके एक प्रोग्राम है, उसके तहत ये हुआ है। तो ये पूरे 20 प्रश्न हमारे। अगर आपको इनकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे ब्रॉडकास्टिंग चैनल जो कि टेलीग्राम पे है, तपोभूमि ब्रॉडकास्ट को ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इन सभी प्रश्नों की पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय माता दी।